तो दिल्ली में जो है अच्छे बहुत बड़े तालाब बहुत ज्यादा क्षेत्र में कमल के पंखुड़ियों का आकार का बना है, और नागपुर का जो मंदिर है वो एक छतदार मकान के अंदर है। बस दो ही है, और दोनों भारत में ही है। भारत में इसलिए है कि यहाँ हिंदू के खिलाफ कोई भी धर्म खड़ा कर सकता है, यहाँ स्वीकृति है, सरकार ने जमीन भी दिया है। तो वो धर्म को चलाने वाले व्यक्ति का नाम था मौलाना बहाउद्दीन। वो खुद मुसलमान थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उनको इस्लाम धर्म में कोई कमी दिखाई दी या फिर अपना नाम प्रचार करने का शौक हो गया। उस व्यक्ति का नाम था मौलाना बहाउद्दीन, अपने नाम पर उसने धर्म चला दिया, बहाई धर्म। तो मैंने कहा कि ये बहाई धर्म तो उस व्यक्ति ने चलाया, उसके पहले तो बहाई धर्म नहीं था। तो मौलाना बहाउद्दीन के माता पिता तो बहाई नहीं न थे, उनका धर्म तो कोई दूसरा था, जो धर्म उसके पहले तक था। अब उस व्यक्ति को जवाब नहीं, हाँ सर जी बात तो ठीक है, हमें उसका धर्म दूसरा था। और इस धरती पर हर जीव का धर्म होता है। जानवर भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, क्योंकि उसका धर्म है बच्चे को पालना। चिड़िया अपने बच्चे को दाना अपने उसके ओठ में खिलाती है, चोंच में ला ला कर, क्योंकि उसका धर्म है अपने बच्चे को पालना। तो मनुष्य का भी धर्म है, जब से मनुष्य इस धरती पर है उसका कोई ना कोई धर्म रहा है। तो उस समय में उनका कोई ना कोई धर्म था जो उसके पहले था। फिर मैंने कहा कि और थोड़ा पीछे चलिए, तो आज से 450 वर्ष पहले एक नानक देव नामक व्यक्ति ने अपना धर्म खड़ा किया, सिख धर्म। ये नानक देव ने ग्रंथ लिखा, उनका नाम गुरु ग्रंथ साहब है। वैसे उस गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से ज्यादा बातें राम जी और कृष्ण जी की ही लिखी हुई है, लेकिन है धर्म चला सिख धर्म। तो मैंने पूछा कि गुरु नानक ने चलाया, उनके पहले तो कोई सिख धर्म था नहीं, तो कोई सिख भी नहीं था, उनके माँ बाप भी सिख नहीं थे, उनका भी धर्म कोई दूसरा था जो उसके पहले थे। यानी बहाई धर्म और सिख धर्म के पहले भी कोई धर्म था। अब ठीक इसके पीछे चलिए, तो मैंने उसको कहा कि इसके पीछे नंबर आता है आपके धर्म का। आज से 1450 वर्ष पहले ईसाई कैलेंडर के अनुसार 565 ईस्वी में हजरत मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने घोषणा किया कि भगवान कुछ नहीं, भगवान अल्लाह है, भगवान का नाम अल्लाह है जो सारे ब्रह्मांड को चलाते हैं, और मैं उनका दूत हूँ, मैसेंजर हूँ, मैं पैगंबर हूँ। पैगंबर का अर्थ होता है देवदूत, मैसेंजर ऑफ गॉड। इसीलिए उनके नाम में लिखा रहता है पैगंबर हजरत मोहम्मद। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे भेजा है अपनी बात आपको बताने के लिए। मैं जो बता रहा हूँ अल्लाह की बात है, आप उस पर विश्वास कीजिए तो आपको स्वर्ग जन्नत मिलेगा, नहीं विश्वास मिलेगा करिएगा तो आपको ये दंड मिलेगा, वो दंड मिलेगा। तो हमारे यहाँ तो आजादी है, क्या प्रमाण है कि राम जी भगवान थे, लेकिन उसमें किसी ने नहीं पूछा कि क्या प्रमाण है कि अल्लाह ने इनको अपना दूत नियुक्त किया, ज्ञानी मीटर कहाँ है, किसी ने नहीं पूछा। जिसको विश्वास हुआ उसने माना। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि हजरत मोहम्मद के पहले तो इस्लाम धर्म नहीं था, इस्लाम तो उन्होंने चलाया, तो कोई मुसलमान भी नहीं था। तो हजरत मोहम्मद के माँ बाप भी मुसलमान नहीं थे, उनका धर्म भी कोई दूसरा था जो उसके पहले धर्म चला। यानी 3 धर्म का इतिहास हो गया, इनके पहले कोई चौथा धर्म था। मैंने कहा कि अब और पीछे चलिए, तो उस समय 2010 था, 2024 है, यानी आज से 2024 वर्ष पहले एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। उसने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम रखा बाइबल, ईसा मसीह। उसने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं, भगवान ने मुझे इस धरती पर अपना संदेश फैलाने के लिए भेजा है, मैं जो कह रहा हूं ये भगवान की बात है। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिखाओ, वंशावली दिखाओ कि तुम भगवान के बेटे कब से हो। जिसको मानना था उसने माना। लेकिन उनके पहले, अब इसी में कुछ लोग कहते हैं कि 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि 1 जनवरी को जन्म हुआ था, और जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी दिन से ये जनवरी फरवरी वाला जो साल है ये चला है। तो आज 2024 है, 2024 साल पुराना ईसाई धर्म है। ईसा मसीह ने इसकी स्थापना की थी। ईसा मसीह के पहले ईसाई धर्म नहीं था, लेकिन इसीलिए ईसा मसीह के भी माता पिता का धर्म ईसाई नहीं था, उनका धर्म कोई दूसरा था जो धर्म इसके पहले था।
यानी इन चारों धर्मों के पहले भी कोई धर्म था। अब जो पढ़े लिखे लोग हमारे हैं, सोशल स्टडी समाज अध्ययन की किताब पढ़े होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, उसको पढ़ाया जाता है ईसा पूर्व, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के कितने वर्ष पहले ये घटना हुई थी। तो ईसा के जन्म के 450 वर्ष पहले, 450 वर्ष ईसा पूर्व 25 वर्ष के आसपास में दो धर्म एक ही बार निकले, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। जैन धर्म चलाया ऋषभदेव। वैसे भगवान महावीर का नाम ज्यादा प्रचलित है, लेकिन बाद में थे 10वें का रहने थे। उनमें जो संत होते हैं उनको तीर्थंकर बोलते हैं। तो जैन धर्म को शुरू करने वाले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। वे लोग उन्हें भगवान ऋषभदेव कहते हैं। ऋषभदेव ने जैन धर्म शुरू किया, उनके पहले जैन धर्म नहीं था। तो ऋषभदेव के भी माता पिता जैन नहीं थे, उनका भी धर्म कोई दूसरा था, जो धर्म उसके पहले हो गया। और बौद्ध धर्म, ये तो कपिलवस्तु जो आज नेपाल में है, वहां के राजा के पुत्र थे, सुधोधन राजा के पुत्र थे सिद्धार्थ। तो उन्हें गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं नया धर्म शुरू करता हूँ, मेरा नाम गौतम बुद्ध है और मेरे धर्म का नाम बौद्ध धर्म लगा। उनके पहले बौद्ध धर्म नहीं था, उनके भी माता पिता बौद्ध नहीं थे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कोई बुरा न मानेंगे, अगर हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो इन दोनों धर्मों ने किया है। उसमें कौन सी बात है जो हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं है? अहिंसा। अहिंसा तो हमारे हर ग्रंथों में है। दूसरे की सहायता करना हर